के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने कि हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। मोदी जिन वादों के दम पर 2014 में जीते थे, उनमें से ज्यादातर महज जुमले निकले। अच्छे दिन, विकास यही मेरी प्रेरणा है, सबका साथ सबका विकास। कालाधन, आतंकवाद, नक्सलवाद और महंगाई घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा नोटबंदी, जीएसटी फियास्को, पेट्रोल डीजल के शतक और कोरोना से हुई लाखों की हत्या, सब कुछ आपको याद ही होगा। पर एक बहुत ही अहम सवाल उठता है कि इतने सारे फेलियर्स के बाद भी मोदी की बीजेपी कांग्रेस के सामने हारती नजर नहीं आती। आज इस एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे कि 135 साल पुरानी कांग्रेस आखिर क्यों बीजेपी के सामने टिक नहीं पा रही। हो सकता है कुछ कांग्रेसी मेरे इस वीडियो को नापसंद करें, पर याद रखिए, निंदा नहीं सुनना पतन का रास्ता खोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस के सामने मौजूद चैलेंजेस पर चर्चा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सक्सेस के लिए अच्छे वक्ताओं का होना बेहद लाजमी है। इसे ऐसे समझिए जैसे 5 रुपए के आलू से बनी चिप्स को 35 रुपए में बेचने के लिए अच्छी पैकिंग और अच्छा प्रचार दोनों होने चाहिए। वैसे ही राजनीतिक पार्टी को जनता से कनेक्शन बनाने के लिए और विश्वास पैदा करवाने के लिए अच्छे वक्ताओं की जरूरत होती है। अब आप ध्यान दीजिए, बीजेपी खुद मानती है कि 15-15 लाख रुपए का वादा एक चुनावी जुमला था, यानी मोदी जी ने चुनाव प्रचार में झूठा वादा किया था। अभी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही, उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाते। भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इसी तरह 2 करोड़ नौकरियां, सबका साथ सबका विकास वगैरह वगैरह सब कोरे झूठ थे। पर आप ये बात जरूर मानोगे कि 2014 में मोदी जी ने जो भी झूठे वादे किए थे, उन पर जनता ने पूरा विश्वास जताया था। यानी मोदी जी बतौर वक्ता झूठ को पैक करके सच बताकर बेचने में सक्षम हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमाम वक्ता तिल को पहाड़ बनाने में भी माहिर हैं। संबित पात्रा, बाबा रामदेव और स्मृति ईरानी जैसे बीजेपी के लोग बेहद विश्वास के साथ झूठ को सच बनाकर पेश कर सकते हैं। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में अच्छे वक्ताओं की कमी है। पवन खेड़ा, अलका लांबा, रागिनी नायक ये जरूर काफी हद तक बेहतर वक्ता हैं, पर मीडिया चैनल्स में बैठकर आप भारत की जनता से वो कनेक्शन नहीं बना सकते जो बीजेपी बतौर पार्टी ऑन ग्राउंड बना पाती है। क्योंकि प्रादेशिक टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर ग्राउंड रियलिटी में कांग्रेस का कनेक्शन नदारद है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास बेहद विस्तृत, प्रभावशाली और गौरवशाली रहा है, पर कांग्रेस पिछले 7 सालों से आम जनता को और खास तौर पर साल 2000 के बाद पैदा हुई व्हाट्सएप जनरेशन को कांग्रेस का स्वर्णिम इतिहास समझाने में असमर्थ रही है। जिस पार्टी का योगदान देश को आजाद करवाने में रहा हो, अगर उस पार्टी के पास भी बोलने के लिए कम मुद्दे हैं तो पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्योंकि जहां कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल और अनगिनत बड़े नेता थे, वहीं बीजेपी के पास ऐसा कोई इतिहास भी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी पर कोविड मिसमैनेजमेंट, महंगाई, पेट्रोल प्राइस, चीन का भारत की जमीन पर कब्जा करना, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाती है। पर रिजल्ट क्या हुआ? मोदी या तो जवाब देते ही नहीं हैं या रेडियो पर मन की बात में कुछ और ही बात करके खिसक लेते हैं। यानी कांग्रेस का अटैक सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नजर आता है, पर गांव देहात और छोटे शहरों का वोटर इन सब बातों से खासा प्रभावित नहीं होता। धर्म के मुद्दे पर जहां बीजेपी की पॉलिसी बिल्कुल साफ है कि राम मंदिर,
आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक और CAA जैसे एक्सपेरिमेंट से मेजॉरिटी इंडियन वोटर्स को प्रभावित करना है, वहीं कांग्रेस की पॉलिसी आम जनता की समझ में नहीं आती। और फिर चाहे आप कितने ही सही या गलत हों, आपको मुकाबला तो सामने वाले की स्ट्रेंथ के मुताबिक ही करना होगा। बीजेपी देश की जनता के कानों में बार बार आपातकाल, इमरजेंसी और कश्मीर जैसे मुद्दों पर कांग्रेस और नेहरू की गलती को इको करती रहती है। पर कांग्रेस गोडसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति, 2002 के दंगे और कारगिल वॉर की अटल बिहारी वाजपेयी की विफलता आम जनता तक नहीं पहुंचा पाती। रीजन वही है, कांग्रेस में अच्छे वक्ता और सही मुद्दों का अभाव है। मेन स्ट्रीम मीडिया यानी भारत के कुछ प्रमुख टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स पिछले कुछ समय से नफरत और गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता की मिसाल बन चुके हैं। और मीडिया के पतन की वजह से भारत की जनता सही और गलत में कंफ्यूज्ड है। हिंदू खतरे में हैं, पाकिस्तान भिखारी हो चुका है, चाइना का खात्मा हो जाएगा। ऐसी खबरों से टीवी चैनल्स जनता का ध्यान मेन मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल प्राइस और महामारी से दूर रखते हैं। साल 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे ने एंटी करप्शन मूवमेंट लॉन्च की थी। भाई और बहनों, 1942 में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति के कारण गोरा अंग्रेज इस देश से चला गया। अंग्रेज चला गया, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, लूट खत्म नहीं हुई। इसलिए आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो गई। अभी ये दूसरी क्रांति की शुरुआत है। एक क्रांति की मशाल जलते रहेंगी। अभी एक लोकपाल नहीं, इस देश में पूरा परिवर्तन लाना है। आम लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ लोकपाल बिल पास करवाने का दबाव डाल रहे थे। साल 2019-20 में मोदी सरकार के खिलाफ आम लोग सड़कों पर CAA NRC बिल के खिलाफ खड़े थे। और अगर आज के हालात में 2020-21 में एंटी फार्म बिल्स की बात की जाए, बिल्स के खिलाफ सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं। पर 2014 की मूवमेंट में अन्ना हजारे लीड कर रहे थे, जो 2014 से अब तक मौन व्रत धारण किए हुए हैं। लेकिन एंटी CAA या किसान आंदोलन में कांग्रेस का डायरेक्ट या एक्टिव रोल नजर नहीं आता। मोदी सरकार बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल के दाम, लद्दाख में चाइनीज आर्मी का स्टैंड ऑफ, कोरोना की सेकेंड वेव में मारे गए लाखों लोग, इंडिया पाक और इंडिया नेपाल के बिगड़ते रिश्तों पर घेरी जा सकती है। पर यह घिराव कांग्रेस को ट्विटर या फेसबुक पर नहीं बल्कि सड़कों पर करना होगा। ठीक वैसे जैसे दिल्ली में किसान अडिग बैठे हुए हैं, उसी तरह से जब तक बिना डरे बिना हटे नहीं बैठेंगे असर नहीं हो सकता। मुद्दे और चैलेंजेस तो और भी हैं, पर मोदी जी के कम्युनिकेशन स्किल और चुनावों में लगातार मेहनत करते रहना उनके प्रतिद्वंदियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिलहाल इन आंकड़ों को देखिए, जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि 96% से ज्यादा व्यूज उन लोगों के हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।